नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से कल मिले 3 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। झारखंड में संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 32। लॉकडाउन लागू होने के बाद देश में कोरोना मरीजों की वृद्धि दर में भारी गिरावट। मंत्री समूह ने नोवेल कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयारी और कार्यों की समीक्षा की। झारखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामले पर जताई चिंता। सरकार से निपटने की बनाई गई योजना की मांगी रिपोर्ट। और हजारीबाग, दुमका और पलामू के चिकित्सा महाविद्यालयों में भी कोरोना संक्रमण की होगी जांच। अब समाचार विस्तार से। राजधानी रांची का हिंदपीढ़ी इलाका कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। कल यहां से 3 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह हिंदपीढ़ी से अब तक 17 कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी रांची संवाददाता। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके के रेड जोन में डाले जाने और प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था के बावजूद यहां से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कल देर शाम आई मेडिकल जांच रिपोर्ट में राजधानी रांची में 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले सामने आए हैं। संक्रमण का हॉटस्पॉट बन चुके हिंदपीढ़ी इलाके के 3 नए मामले में एक दंपति भी शामिल है। पूरे झारखंड राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। अब तक राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी से सबसे ज्यादा 17, बोकारो से 9, हजारीबाग से 2 और गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा और सिमडेगा से एक कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 2 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। मृतकों में एक रांची और एक बोकारो का था। झारखंड में बढ़ती मरीजों की संख्या ने प्रशासन की चिंता काफी बढ़ा दी है। 2 दिनों से लगातार हॉटस्पॉट जोन बने रांची और बोकारो से प्राप्त सैंपल्स की जाँच नेगेटिव आ रही, जिससे मेडिकल अधिकारियों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी। पर कल राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर 411 सैंपलों की जाँच की गयी। इनमें से 200 की नेगेटिव और 3 की पॉजिटिव रिपोर्ट मिली। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में टेस्टिंग की प्रक्रिया में और गति लाने का निर्देश दिया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मरीजों की शिनाख्त की जा सके। अब तक राज्य में कोरोना संदिग्धों के 3751 सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें से 3111 की जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बाकी सैंपलों की जाँच रिपोर्ट आना बाकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रांची से शिल्पी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 13,835 हो गई है। संक्रमण से अब तक 452 लोगों की मृत्यु हुई है। 11,616 लोगों का इलाज चल रहा है। 1,766 रोगियों के ठीक होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि कोविड-19 रोगियों के ठीक होने और संक्रमण से मृत्यु के अनुपात के मामले में भारत कई अन्य देशों से बेहतर है। संक्रमण के अधिक मरीज वाले राज्यों और जिलों में 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी जांच किट वितरित की जा रही है। उधर मंत्रियों के समूह ने कल कोविड-19 के प्रबंधन के लिए वर्तमान स्थिति की कार्रवाई की समीक्षा की। बैठक में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए अब तक की कार्रवाई, सामाजिक दूरी बनाए रखने के उपायों की वर्तमान स्थिति और केंद्र तथा राज्यों द्वारा किए गए कड़े उपायों पर भी चर्चा की गई। समर्पित कोविड-19 अस्पताल बनाने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने, चिकित्सा संस्थानों को व्यक्तिगत सुरक्षा किट, पीपीई, वेंटिलेटर और अन्य आवश्यक उपकरणों से लैस करने सहित राज्यों की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा हुई। मंत्रियों के समूह ने कोविड-19 के कारण मृत्यु दर को लगभग 3% तक बनाए रखने तथा रोगियों के ठीक होने की दर को लगभग 12% रखने की भी सराहना की, जो तुलनात्मक रूप से कई अन्य देशों से बेहतर है। बैठक में बताया गया कि देश के 170 जिलों को रेड जोन या हॉटस्पॉट की श्रेणी में रखा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह
छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्य के कंटेनमेंट क्षेत्र में स्थित घर घर में मुख्यमंत्री आहार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव के साथ कोरोना संकट और उससे निपटने के उपायों को लेकर अहम बैठक की। मुख्य सचिव ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर चिन्हित किए गए लोगों को सभी सुविधाओं से युक्त सरकारी क्वारंटाइन केंद्रों में रखे जाने के लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन और कैंप में रहने वाले मजदूरों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए लॉन्च किए गए झारखंड सहायता ऐप के प्रति ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने की पहल की जाए ताकि उनकी पहचान कर उन्हें सहायता पहुंचाई जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में कोरोना संक्रमण को लेकर घोषित रेड जोन, नॉन हॉटस्पॉट जोन और ग्रीन जोन की स्थिति, लॉकडाउन समाप्त होने के बाद लाखों मजदूरों के राज्य वापसी, उन्हें कैंप में रखे जाने, उनकी स्वास्थ्य जांच और विद्यालयों, महाविद्यालयों और अस्पतालों समेत अन्य सरकारी परिसरों में क्वारंटाइन केंद्र बनाने के विकल्पों पर विस्तार से चर्चा हुई। लॉकडाउन के मद्देनजर गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इस सिलसिले में पंचायत स्तर पर चल रहे मुख्यमंत्री दीदी किचन को अब सभी सरकारी विद्यालयों में संचालित किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। कृषि मंत्री बादल ने बताया कि पंचायत की बजाय विद्यालय स्तर पर मुख्यमंत्री दीदी किचन का संचालन करने से संबंधित प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। इन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना की वजह से भोजन बनाने से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने लॉकडाउन में कई निजी विद्यालयों द्वारा स्कूल फीस लिए जाने के मामले में राज्य सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई करने और उसकी रिपोर्ट भेजने को कहा है। मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि झारखंड के कई विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा शुल्क माफ करने और परीक्षा केंद्र बदले जाने के अलावा लंबित वेतन भुगतान से संबंधित मामले प्रधानमंत्री कार्यालय में आए हैं। इसी को लेकर राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। इधर झारखंड पुलिस के ट्विटर पर निजी विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों पर नामांकन शुल्क जमा करने के लिए दबाव बनाने संबंधी कई शिकायतें मिली हैं। इसी के मद्देनजर इसकी जांच की जा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ रही संख्या पर चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में लॉकडाउन के बार उल्लंघन होने को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज एक जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि जब हॉटस्पॉट बन चुका हिंदपीढ़ी का इलाका पूरी तरह सील है तो लोग कैसे बाहर निकल रहे हैं। इस इलाके में
सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं अथवा नहीं। एक मंत्री के आदेश पर लोगों को बस से पाकुड़ तथा अन्य जिलों में भेजे जाने और रांची के उपायुक्त के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जानकारी मांगी। अदालत ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए क्या ठोस योजना बनाई गई है। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि केंद्र से 25,000 पीपीई, 10,000 जांच किट और 3,000 वेंटिलेटर उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। अदालत ने इन सभी मामलों पर सरकार से 24 अप्रैल तक पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। अदालत ने रमजान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के लिए की जा रही तैयारियों की भी जानकारी सरकार को देने को कहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव में आरोग्य सेतु ऐप काफी कारगर साबित हो रहा है। इस ऐप से कोरोना महामारी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों को सुलभ हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस ऐप को डाउनलोड करने का आग्रह किया है। गिरिडीह जिले के संतोष अग्रवाल ने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ाई में यह ऐप काफी उपयोगी साबित हो रहा है। मैं संतोष अग्रवाल, गिरिडीह निवासी। मोदी जी ने जो आरोग्य सेतु ऐप जारी किया है वो बहुत ही लाभकारी ऐप है। उस ऐप से हमारे नजदीक में अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है तो उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। और ऐसा ही नहीं बल्कि पूर्व में भी अगर कोई किसी के संपर्क में हो रहे हैं और वह संक्रमित हो जाता है तो उसकी भी जानकारी हमें इस ऐप के द्वारा मिल जाती है। वहीं श्वेता बगेड़िया ने कहा कि इस ऐप को खुद भी डाउनलोड किया है और दूसरे को भी जागरूक कर रहे हैं। मैं श्वेता बगड़िया गिरिडीह की रहने वाली हूँ। मैंने भी आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया है, जिससे कई लाभ उठा सकते हैं हम, जैसे कि हम अपना सेल्फ स्क्रीनिंग टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर हमारे आसपास कोविड-19 का पेशेंट है तो हम उसे भी ट्रैक कर सकते हैं। और इस ऐप से हमें कोविड-19 से बचने की कई उपाय की जानकारी भी मिल रही है। आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप सब भी आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। हजारीबाग, दुमका और पलामू के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में भी कोरोना की जांच शुरू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना की जांच में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को यह निर्देश दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने बताया कि इन तीनों चिकित्सा कॉलेजों में BSL स्तर 2 के लेबोरेटरी सेटअप की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बाबत इन 3 जिलों के उपायुक्तों से लेबोरेटरी के लिए जरूरी संसाधनों का ब्यौरा 2 दिनों के अंदर देने को कहा गया है, ताकि उन्हें यहां उपलब्ध कराया जा सके। लॉकडाउन को देखते हुए पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड स्थित हिरणानंदपुर पंचायत में दर्जनों युवकों की टीम गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता पहुंचा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोरोना वायरस को हराने एवं देश से भगाने की चल रही मुहिम में जिले के ग्रामीण इलाकों के लोग भी देश के साथ न केवल खड़े हैं बल्कि अपने आसपास के जरूरतमंदों को में साथ भी दे रहे हैं। ऐसी ही मिसाल कायम की है सदर प्रखंड के हिरानंदपुर पंचायत के तलवा डांगा के युवकों की टोली ने। तलवा डांगा में रहने वाले मजदूर रोजी रोजगार के लिए दूसरे राज्य गए थे और लॉकडाउन के बाद वे वहीं फंस गए। इन मजदूरों के परिवारों के सदस्यों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। वैसे में रिटायर्ड फौजी नारायण भंडारी ने गांव के ही गौरव पांडे, प्रमोद कुमार, सुबोल कुमार सहित दर्जनों युवक परिवारों को भरपेट भोजन कराया जाए। तलवा डांगा के युवकों ने गांव के जरूरतमंदों को भोजन कराना शुरू किया। आज गांव के अन्य लोग भी इन युवकों का न केवल साथ दे रहे हैं बल्कि आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। और अब संक्षिप्त खबरें। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी चंदन कुमार झा बोकारो जिले के नए पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। इससे पूर्व वे राज्यपाल के परिसहाय के पद पर थे। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। राजधानी रांची के रिम्स में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में 16 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं आइसोलेशन केंद्र में 46 कोरोना संदिग्धों की भर्ती की गई है। वहीं खेलगांव स्थित आइसोलेशन केंद्र से 53 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने लॉकडाउन की तारीख बढ़ाए जाने पर रांची शालीमार पार्सल ट्रेन को 3 मई तक चलाने का निर्णय लिया है। इस पार्सल ट्रेन से दवा, मेडिकल उपकरण, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा अन्य सामानों की आपूर्ति की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से कल मिले 3 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। झारखंड में संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 32।
लॉकडाउन लागू होने के बाद देश में कोरोना मरीजों की वृद्धि दर में भारी गिरावट। मंत्री समूह ने नोवल कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा। झारखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों पर जताई चिंता। सरकार से निपटने की बनाई गई योजना की मांगी रिपोर्ट। और हजारीबाग, दुमका और पलामू के चिकित्सा महाविद्यालयों में भी कोरोना संक्रमण की होगी जांच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।